शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सन 2005 में पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। लीजिए शरद कोकास से सुनिए उनकी लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता से यह एक अंश। लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता भाग 20। पुरातत्ववेत्ता और लोगों की तरह संस्कृति पर अभिमान नहीं कर सकते, इसलिए कि वे जानते हैं सच क्या है। वे मिथकों और बिंबों में नहीं, वास्तविकता के धरातल पर जीते हैं। एक दिन एक पुरातत्ववेत्ता को जमीन के भीतर दबा हुआ एक पत्थर मिलता है जिस पर किसी राजा का दान पत्र खुदा है। वे जानते हैं कि राजा दान भी अकारण नहीं देते थे, लेकिन भाट चारण संस्कृति के बरक्स प्रतिरोध की आवाज तब भी गूंजती थी और अब भी वह मुखर है। लीजिए प्रस्तुत है सदियों से चली आ रही दान और पुरस्कार संस्कृति की वास्तविकता को उजागर करता लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता का यह भाग 20। यह अतीत का गौरव नहीं, न संस्कृति का अभिमान, जो पुरातत्ववेत्ताओं के सीने में धड़कता है दिल बनकर। यह अतीत का गौरव नहीं, न संस्कृति का अभिमान, जो पुरातत्ववेत्ताओं के सीने में धड़कता है दिल बनकर। वह दिल जिसे शरीर विज्ञानियों की भाषा में एक पंप कहा जाता है, महज खून फेंकने वाला। नखलिस्तान से आती गीली और ठंडी हवाएं, और जरा भी नहीं ठंडक उनमें और ताजगी, जरा भी नहीं ठंडक उनमें और ताजगी कि आराम दे सके उन आंखों को जो जल रही हैं हवन के धुएं से या प्रदूषण से। गर्व से चौड़ा भी नहीं होता उनका सीना, गर्व से चौड़ा भी नहीं होता पुरातत्ववेत्ताओं का सीना। सुनकर कि राम राज्य में ताले नहीं होते थे जुबानों पर, और शर्म से डूब भी नहीं जाते वे जय चंदों मीर जाफरों और रावणों के प्रस्तुत बिंब में। शर्म से डूब भी नहीं जाते वे जय चंदों मीर जाफरों और रावणों के प्रस्तुत बिंब में, कि सिर्फ उन्हें पता है, कि सिर्फ उन्हें पता है, हर मंच का नेपथ्य उन्हें पता है। इसे मुहावरे की तरह भी लिया जाए अगर, और अर्थ की चादर में अनर्थ के छेद ना किए जाएं, तो मुर्दों की पलकों पर जमी धूल के साथ साथ जीवितों की पलकों पर जमी अज्ञान की गर्द झाड़ते हैं वे। फाड़ते हैं दिमाग और आंखों के बीच पड़ा पर्दा, अभिलेखों पर जमी अपठनीयता की शर्म हटाकर पढ़ते हैं दान पत्रों की भाषा। आज महाराज ने दरबार में कवियों का सम्मान किया, आज महाराज की प्रशंसा में कविता लिखी गई। अपनी प्रशंसा सुनकर महाराज बहुत खुश हुए। आज महाराज ने कवियों को 100 गांव दान में दिए। तीसरे पहर के बाद टीले के पीछे जब डूब जाता है चांद, खो जाते सारे विरोध नींद के आगोश में, एक ढोल निकलता जमीन की तीसरी परत से। तीसरे पहर के बाद टीले के पीछे जब डूब जाता है चांद, खो जाते सारे विरोध नींद के आगोश में, एक ढोल निकलता जमीन की तीसरी परत से। हवा में लहराता एक हाथ जैसे दुख लहराता,
विवशता के सन्नाटे में गूंजती अहंकार की मुनादी। सुनो 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 सभी प्रजाजन ध्यान से सुनो, सुनो 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 सभी प्रजाजन ध्यान से सुनो। राजा मनुष्यों के प्रिय, राजा देवताओं के प्रिय, हमारे राजा सबसे महान, उनका राज आलीशान, हमारे राजा सबसे महान। हर प्रशस्ति के अपने विश्लेषण, अपने धन्यार्थ। हर प्रशस्ति के अपने विश्लेषण, अपने धन्यार्थ। राजतंत्र का गुणगान, उसमें सतयुग का गुणगान। आरक्षित स्थान सदा राजा के लिए स्वर्ग में, प्रजा हमेशा की तरह पीड़ा के घर में रहने को विवश। प्रजा हमेशा की तरह पीड़ा के घर में रहने को विवश। भाषा विज्ञानियों की बहस में अभिलेखों के शब्द, भाषा विज्ञानियों की बहस में अभिलेखों के शब्द इतने रहस्य उनमें कि ऊब ज्यादा और मजा कम। पुरातत्ववेत्ता अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ है पुरातत्ववेत्ता। दान पाने वालों के नाम से सरकारी रिकॉर्ड में है जिनके वंशजों के नाम। मुश्किल है बता पाना दान पत्रों के बारे में, मुश्किल है बता पाना दान पत्रों के बारे में। पुरस्कार में मिली जमीन के बारे में, जमीन पर खड़ी हवेलियों और बची जमीन पर चोरी से उगाई जा रही अफीम की फसल के बारे में मुश्किल है बता पाना। आखिर क्या बता सकते हैं, आखिर क्या बता सकते हैं? जमीन से जुड़े माटी पुत्रों की नजरों में दुनियादारी से शून्य पुरातत्ववेत्ता आखिर क्या बता सकते हैं?